न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश की बांदा की 4 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी व 1 विधानसभा पर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है। बांदा जनपद में आज सुबह से ही मतगणना का कार्य प्रारंभ हो गया था, जिसके बाद अब परिणाम भी सामने आ गए हैं। बांदा जनपद की 4 विधानसभाओं में से 3 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से परचम लहराया है, तो वहीं एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कब्जा हटाते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। पूर्व में 2017 में बांदा जनपद की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार एक सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में जाते हुए सिर्फ 3 सीटों ही भाजपा की पार्टी ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि 2017 में 4 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। आज सुबह से प्रारंभ हुई मतगणना में बबेरू सीट को छोड़ दें तो सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही बढ़त बनाए रही। सदर विधानसभा से प्रकाश द्विवेदी को 81,557, तो वहीं निकटतम प्रतिद्वंदी मंजुला विवेक सिंह को 53,443 वोट मिले। इस तरह से बांदा सदर विधानसभा से प्रकाश द्विवेदी 15,214 वोटों से विजयी हुए, तो वहीं नरैनी विधानसभा से भाजपा विधायक ओम मणि वर्मा को 83,263 वोट मिले हैं, तो वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सपा की किरण वर्मा को 76,544 वोट मिले। इस तरह से भाजपा की ओम मणि वर्मा को 6,719 वोटों से विजयी हुई है, तो वहीं बबेरू से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बिशंबर यादव को 79,614 वोट मिले, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी अजय पटेल को 72,221 वोट मिले हैं। तो यहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बिशंबर यादव 7,393 वोटों से विजयी हुए हैं, तो वहीं तिंदवारी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जनपद में सबसे बड़ी जीत मिली है। यहां भाजपा के प्रत्याशी राकेश निषाद को 86,813 वोट मिले, तो वहीं समाजवादी पार्टी के ब्रजेश प्रजापति को 58,387 मत मिले हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राम के निषाद 28,425 वोटों से विजयी हुए। चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा के तीनों प्रत्याशियों ने गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला और उनके समर्थकों ने जमकर डांस किया व पटाखे फोड़े। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। अच्छा महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम सभी लोग चुनाव मैदान में थे। बांदा में जिस तरह से योगी मोदी जी के नेतृत्व में जन जन तक विकास पहुँचा,
निश्चित रूप से जनता जनार्दन ने एक प्रचंड विजय श्री दी है और 86,600 मत देकर के 28,684 मतों से विजय श्री का आशीर्वाद जनता जनार्दन का मिला है। निश्चित रूप से जिस तरह से योगी जी और मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के धरातल में कार्य किया, उन्हीं का आशीर्वाद और जीत का श्रेय है। धन्यवाद। और पूरे प्रदेश में भी जैसा कि हम लोग कहा करते थे कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना जनादेश दिया है। विपक्ष के वही पुराने घिसे पिटे आरोप जो रटे रटाए होते हैं, ये जब 2 दिन पहले सभी एजेंसियों ने अपने सर्वे करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सत्ता वापसी का एग्जिट पोल दिया, तो विपक्ष की बौखलाहट थी। अब उनके पास कोई विकल्प तो था नहीं, तो उत्तर प्रदेश में एक अराजकता का वातावरण पैदा करने के लिए मैं तो निंदा करता हूं ऐसे विपक्ष के जो अपने दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शीर्ष नेता हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं तक अराजकता फैलाने के मैसेज दिए। लोकतंत्र पर विश्वास रखना चाहिए। जनता का जनादेश है, एक बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से, कहीं कोई अराजकता नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं। प्रशासन ने हर जगह सहयोग ईमानदारी के साथ किया। कोई ये आरोप नहीं लगा सका कि कहीं पर कोई वोटिंग हुई, फर्जी वोटिंग हुई, या कहीं कोई जोर जबरदस्ती हुई, या कहीं शासन प्रशासन पर। लेकिन जब जनादेश आकर ईवीएम के मशीनों में कैद हो गया और उन लोगों को ये पता चला कि हमारी सरकार नहीं बन रही है, तो उन लोगों ने प्रदेश में अराजकता का वातावरण पैदा करने के लिए ईवीएम के ऊपर दोष मढ़ना शुरू किया। एक ड्रामेबाजी। अरे आज काउंटिंग है तो अधिकारी नहीं है तो क्या आई है, उनको यह व्यवस्था न करना है, कौन आएगा? ये 4 विधानसभाओं की यहाँ पर वोटिंग हो रही है, वो काउंटिंग हो रही है, तो शासन प्रशासन तो आएगा ना पूरी व्यवस्था करने है। रात में भी लगातार अराजकता का वातावरण हम लोग सोशल मीडिया के साथ देखते रहे, सोशल मीडिया में जुड़े रहे, देखते रहे कि इनके अराजकता का वातावरण क्या है। और अपनी तैयारी, लोग सुबह से आए, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना शांतिपूर्वक ढंग से काउंटिंग की, तो रिजल्ट सब आप लोगों के सामने है। 92 पुलिसकर्मियों के ऊपर मारपीट की गई है। अब आपकी सरकार है कि किस तरीके से आप लोग भी अराजक तत्व है, ये बच्चे ना, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये तो योगी जी की का शासन है, या कोई जाति पाति देख करके तो ये तो नहीं है कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। जनता बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर कल भी चला है, आगे भी चलेगा, जहाँ जरूरत होगी वहाँ चलेगा। रिजल्ट नहीं आए, पूरे रिजल्ट का इंतजार हो रहा है और हमें तो लगता है कि जीत हमारी होनी चाहिए, सरकार बननी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं बनी, इन कारणों पर विचार किया जाएगा। अगर नहीं बनती है तो उसमें विचार किया जाएगा कि क्यों नहीं बनी, कौन से कारण रहे जो हम सत्ता से दूर है। ये जनता तो चाहती थी प्रदेश की कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, और हमारी जीत आदरणीय अखिलेश यादव के कामों की वजह से हुई है, अखिलेश यादव के जी के संघर्षों की वजह से हुई है, और जनता के बीच में जो हमने काम किया है, जनता ने जिताने का काम किया। कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई क्या? अब देखिए, संघर्ष तो किया, अखिलेश जी ने बहुत दौरे किए, बहुत मेहनत की। क्या कारण है उस पर पार्टी विचार करेगी, उन कारणों को तलाशने का काम करेगी कि क्यों सत्ता से दूर हो गए। जनता के लिए क्या कहेंगे? जनता के लिए संघर्ष करेंगे, काम करेंगे, उनके सवालों को लेकर के लड़ेंगे। जो हमारा संकल्प पत्र था, हमारी पार्टी ने जारी किया था, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जारी किया था, उस संकल्प पत्र के लिए धरती पे लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और बराबर उन सवालों को लेकर के, चाहे जो भी सवाल रहे, जो भी संकल्प पत्र में बात कही थी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उन सवालों को लेकर के हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। बांदा में महज एक सीट है चारों में से, बबेरू, जिस पर समाजवादी पार्टी को सीट मिली है। बबेरू की जनता के लिए क्या कहेंगे आप?
भाई बबेरू की जनता को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और वो जो हमसे उम्मीद करती है उस काम को हम पूरा करेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। जिस तरह से भी उन्होंने जो हमसे अपेक्षाएं रखी है उन सवालों को लेकर के लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और काम करने का काम करेंगे। जी सर, क्या नतीजे रहे के लिए बहते हो? चारों विधानसभाओं के नतीजे आ चुके हैं, बांदा, बबेरू, तिंदवारी और नरैनी के। बांदा में बीजेपी प्रत्याशी श्री प्रकाश द्विवेदी जी को 81,557 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती मंजुला सिंह को 66,343 वोट मिले हैं। इस 43 सर, हाँ 66,343। इस प्रकार श्री प्रकाश द्विवेदी जी 15,214 वोटों से विजयी हुए हैं। नरैनी विधानसभा में श्रीमती ओममणि वर्मा को, जो भाजपा की प्रत्याशी हैं, 83,263 वोट, तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती किरण वर्मा को 76,544 वोट मिले हैं। इस प्रकार श्रीमती ओममणि वर्मा भाजपा प्रत्याशी को 6,719 वोटों से विजय मिली है। बबेरू विधानसभा में श्री विशंबर सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनको 79,614 वोट मिले हैं और इन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी श्री अजय कुमार को 7,393 वोटों से हराया है। इनको वोट मिले हैं 72,221। तिंदवारी विधानसभा में श्री रामकेश निषाद, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनको 86,812 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री ब्रजेश कुमार प्रजापति जी को 58,387 वोट मिले हैं। इस प्रकार श्री रामकेश निषाद जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन्होंने श्री ब्रजेश कुमार प्रजापति को 28,425 वोटों से हराया है। तो किस प्रकार की तैयारियां हैं? देखिए, मतगणना को लेकर हम लोगों ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है, जो 3 लेयर्ड सिक्योरिटी हम लोगों ने लगाई है। आइसोलेशन कॉर्डन में हमारे जो CAPF है वो लगी है और इसके बाद इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन है, उसमें हमारी PAC और सिविल पुलिस लगी है। हम लोगों ने ट्रैफिक डाइवर्जन के व्यापक अरेंजमेंट्स किए हैं और आउटर कॉर्डन के बाहर हम लोगों ने एक और आउटर कॉर्डन बनाया है, जिसमें कि ज़्यादातर वाहनों को हम लोग रोक रहे हैं और वहीं पर जो भी अधिकृत व्यक्ति हैं उन्हीं को हम लोग वहाँ से एंट्री दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने आउटर कॉर्डन के अंदर से बिल्कुल एक पेडेस्ट्रियन जोन बना दिया है, वहाँ कोई भी वाहन अलाउड नहीं है और इस प्रकार हम लोगों की DFMD, HHMD सभी लगी हुई हैं। व्यापक चेकिंग कराई जा रही है, टेस्टिंग कराई जा रही है लोगों की। कई मोबाइल पार्टियाँ हैं जो लगातार गश्त करते हुए सुरक्षा का भाव पैदा कर रही हैं। तो इस तरीके से हमारी जो व्यवस्था है पूरी चाक चौबंद है और पूरी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न करें। सर, जिस प्रकार से कल से देखा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक आओ हल्ला मचा रहे हैं और यहाँ तक कि